बिहार की सियासत में इन दिनों हंगामा मचा हुआ है। चुनाव नज़दीक हैं और पार्टियों के बीच जंग अब जुबानी नहीं बल्कि पोस्टरों के जरिए लड़ी जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने नीतीश कुमार और उनके एनडीए सहयोगियों पर ताबड़तोड़ हमला बोला है। क्या है ये पोस्टर वॉर और क्यों हो रही है नीतीश, मांझी और चिराग की आलोचना? आइए सियासी ड्रामे को करीब से समझते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल संवाद लाइव पर। मैं हूं जितेश अवस्थी। बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल भले ही अभी औपचारिक रूप से ना बजा हो, लेकिन सियासी मैदान गर्म हो चुका है। अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए। इस बीच बिहार की राजनीति में एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है, वो है पोस्टर वॉर। खास तौर पर राष्ट्रीय जनता दल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके एनडीए सहयोगियों जैसे जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को निशाने पर लिया है। इन पोस्टरों में नीतीश सरकार पर तीखे हमले किए गए और इन्हें मुसलमानों का धोखेबाज करार दिया गया है। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल को गर्म करने के लिए आरजेडी ने पोस्टरों का सहारा लिया है। हाल ही में पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के बाहर एक पोस्टर लगाया गया, जिसमें नीतीश, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को निशाना बनाया गया। इस पोस्टर में लिखा गया, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके। इसके साथ ही पोस्टर में एनआरसी यानी नागरिक संशोधन अधिनियम और वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर नीतीश सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए गए। पोस्टर में साफ लिखा है, एनआरसी पर हम तुम्हारे साथ नहीं, वक्फ पर तो बिल्कुल भी साथ नहीं, वोट लेंगे तुम्हारा लेकिन साथ नहीं देंगे। यह पोस्टर उस समय सामने आया है जब हाल ही में नीतीश कुमार द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी को इमारत-ए-शरिया सहित कई प्रमुख मुस्लिम संगठनों ने बहिष्कार किया था। आरजेडी ने इस मौके को भुनाते हुए नीतीश और उनके सहयोगियों को मुस्लिम समुदाय के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। पार्टी का दावा है कि नीतीश सरकार की नीतियां खासकर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल और एनआरसी जैसे मुद्दों पर मुस्लिम समुदाय के हितों के खिलाफ। वहीं राबड़ी देवी के आवास के बाहर लगे इस पोस्टर में कई गंभीर आरोप लगाए गए। नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ साथ उनके एनडीए सहयोगियों जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को भी शामिल किया गया। पोस्टर का मुख्य स्लोगन है, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके। इसके बाद इसमें दो प्रमुख मुद्दों एनआरसी और वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का जिक्र करते हुए कहा गया कि इन नीतियों पर मुस्लिम नीतीश सरकार के साथ नहीं है। पोस्टर में यह भी लिखा है कि भले ही मुस्लिम समुदाय नीतीश को वोट दे, लेकिन उनका समर्थन उन्हें कभी नहीं मिलेगा। यह स्लोगन आरजेडी की उस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है जिसमें वह मुस्लिम वोट को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। यह पोस्टर पर ऐसे समय शुरू हुआ जब बिहार में सियासी हलचल अपने चरम पे है। हाल ही में नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का कई मुस्लिम संगठनों द्वारा बहिष्कार किया, जिसे आरजेडी ने नीतीश के खिलाफ एक बड़े मुद्दे के तौर पर पेश किया। इसके अलावा वक्फ बोर्ड बिल को लेकर भी विवाद छिड़ा हुआ है। आरजेडी का आरोप है कि नीतीश सरकार इस बिल के जरिए मुस्लिम समुदाय की ज़मीनों और अधिकारों पर कब्जा करना की कोशिश कर रही है। आरजेडी का आरोप है कि नीतीश सरकार इस बिल के जरिए मुस्लिम समुदाय की ज़मीनों और अधिकारों पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। इस मुद्दे को लेकर आरजेडी ने नीतीश, मांझी और चिराग को मुसलमान का धोखेबाज करार दिया। ये पहली बार नहीं है जब बिहार की सियासत में पोस्टर वॉर देखने को मिल रही है। इससे पहले भी कई मौक़ों पर राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर निशाना साधने के लिए पोस्टरों का इस्तेमाल किया। कुछ दिनों पहले राबड़ी देवी के आवास के बाहर एक पोस्टर लगाया गया था, जिसमें नीतीश को नायक नहीं खलनायक हूं मैं कहकर तंज कसा गया था। इस पोस्टर में राष्ट्रगान के दौरान नीतीश के कथित तौर पर असम्मानजनक व्यवहार का जिक्र था, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। आरजेडी ने इस घटना को भुनाते हुए नीतीश पर महिलाओं, गांधी जी और राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप लगाया था। आरजेडी की रणनीति में नीतीश कुमार लगातार निशाने पर है और इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण नीतीश बार बार पारा बदलने की, कभी महागठबंधन के साथ तो कभी एनडीए के साथ। नीतीश की सियासी चालबाजियां उनके विरोधियों के लिए हमले का एक बड़ा आधार बनती हैं। हाल ही में एक समारोह के दौरान राष्ट्रगान के वक्त नीतीश के बात करने और इशारा करने के कथित वीडियो का वायरल हुआ, जिसकी आरजेडी ने जमकर आलोचना की। इसके बाद राबड़ी देवी के आवास के बाहर एक पोस्टर लगा दिया गया, जिसमें लिखा था, जन गण मन अधिनायक जय है, नहीं कुर्सी 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 की जय है।
यह पोस्टर के जरिए नीतीश कुमार कुर्सी की लालच का आरोप लगाया गया। बिहार में इस समय सभी राजनीतिक दल अपनी ताकत झोंक रहे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार और बीजेपी की जोड़ी, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस का महागठबंधन के जरिए सत्ता में वापसी की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी आज बिहार की पार्टी नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं, जिसमें मिशन 2025 की रूपरेखा तैयार की जाएगी। कांग्रेस का लक्ष्य है बिहार में अपने खोए जनाधार को फिर से हासिल करना और इसके लिए आरजेडी के साथ मिलकर रणनीति बना रही है। बिहार की सियासत में पोस्टर वॉर एक बड़ा हथियार बन गया है। आरजेडी के ताज़ा हमले ने नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को मुस्लिम समुदाय के खिलाफ पेश करने की कोशिश की है। अब सवाल यह है कि क्या आरजेडी की रणनीति 2025 में सत्ता तक पहुंचा पाएगी या नीतीश कुमार एक बार फिर अपनी सियासी चाल से बाजी मार लेंगे। जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा, लेकिन फिलहाल बिहार का सियासी रंगमंच पूरी तरह से गर्म है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।